आज कल पूरी हो चुकी थी और अब फैसला सामने आएगा। कल पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और आज उसी को लेकर फैसला कभी भी आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले पर आज फैसला सामने आ सकता है। सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर आज पूरे मामले पर जो फैसला है वो सामने आएगा। लेकिन एक सबसे अहम बात आपको बता रहे हैं कि आज जो फैसला सामने आने वाला है वो जजमेंटल नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर सामने आएगा कि किस प्रक्रिया के तहत अब सुनवाई आगे बढ़ेगी। और अधिवक्ता कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट रूम के बाहर भी कर दी गई है। वाराणसी से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला अब थोड़ी ही देर में आ सकता है, कभी भी फैसला सामने आ सकता है। कुछ ही देर में कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि बताया जा रहा था कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हमारे साथ हमारी संवाददाता सोनाली पटवा जुड़ चुकी है वाराणसी से। सोनाली, आज फैसला सामने आना है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आज के इस फैसले के बाद कि आखिर पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज के पास जब यह फैसले सर्वे रिपोर्ट गई थी और जो ये प्रकरण गया था ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण, तो इसे लेकर कल सुनवाई हुई थी 2 बजे। करीब 45 मिनट का वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जो उनकी दलीलें हैं वो रखी गई थी जिला जज के सामने। और आपको यह बता दें कि सबने अपने अपना पॉइंट, सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी जो दलीलें हैं वो रखी थी। उन्होंने 7/11 को लेकर याचिका को खारिज करने को लेकर अपनी दलीलें रखी थी। साथ ही साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो है वो विष्णु जैन, उन्होंने साथ वीडियो सर्वे की वीडियो क्लिप का मांग किया था। और जो याचिका करता है उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब जहां पे शिवलिंग प्राप्त हुई है वहां पे पूजा अर्चना करने की उन्हें अनुमति दी जाए। साथ ही साथ कल मुस्लिम पक्ष को साफ तौर पे उनका पक्ष रखने को दिया गया। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी 1991 वर्षिप एक्ट को लेकर, कल इस पे भी बहस हुई। कल उन्होंने इस पे भी पॉइंट पे अपना बात रखा जिला जज के सामने। और आज कल जिला जज ने सुनवाई के बाद, पूरे 45 मिनट की सुनवाई के बाद, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की जो बातें हैं, जो दलीलें हैं, उनको सुनने के बाद अपना जो फैसला है वो सुरक्षित कर दिया। और आज 2 बजे, अभी आपको बता दें कि पूरे कल की तरह ही 23 लोग अंदर गए हुए, 19 वकील और साथ ही साथ जो 4 याचिका करता है वो भी गई हुई है आज जिला जज परिसर के अंदर, कोर्ट के अंदर। और आज जो सुनवाई होने वाला है वो कुछ ही वक्त में पता चलेगा कि किन बिंदुओं पे सुनवाई होने वाला है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी आज हमें पता चलने वाला है कुछ ही वक्त में। जी बिल्कुल, यानी सबसे अहम यहाँ पर सुनवाई के स्वरूप को लेकर बताया जा रहा है कि आज फैसला सामने आ सकता है। लेकिन सोनाली, अभी एक अपडेट सामने आया है, हालांकि अब तक पुष्टि नहीं। आपने कहा 23 लोग कल की तरह ही आज भी कोर्ट रूम में मौजूद है, लेकिन कई जगहों से खबर भी सामने आ रही है कि 32 लोगों की मौजूदगी कोर्ट के भीतर है, यानी आज कुछ अन्य लोगों का भी प्रवेश वहां पर हो सका है। इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी, साफ तौर पे ये कह सकते हैं कुछ और भी लोगों को बाद में उन्हें जाने का मौका दिया है। जो अधिवक्ता है उनके साथ जो उनके सपोर्टर्स है उन्हें भी जाने का उन्हें मौका दिया। साथ ही साथ जो प्रशासन के कुछ लोग हैं वो भी अंदर गए हुए, जिला जज परिसर के अंदर पे जहाँ कोर्ट है वहां पे वो गए हुए हैं और सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो अधिवक्ता वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के जो अधिवक्ता है वो भी अंदर है। और जो याचिका करता है, चारों याचिका करता जो बनारस की रहने वाली है वो भी आज सुनवाई में शामिल है। जी बिल्कुल, तो अधिवक्ता कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू होने को है। और अपने दर्शकों को हम ये भी दिखाते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने हिंदू पक्ष के वकील से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। सुनवाई के पहले हमारे साथ यहाँ पे विष्णु शंकर जैन जी मौजूद से बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल की कार्रवाई क्या थी और आज क्या होने वाला है? देखिए, कल हमारे जो यहाँ पे सीनियर है सुधीर जी साहब, इन्होंने ये बात रखी थी कि जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गूमेंट देख रहे हैं, हम सबने ये कहा था, तो साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट है और जो अन्य एप्लीकेशन हमने मूव की है 82 लाख की, जो वजू पानी के नीचे दीवार हटाने वाली है, वो सब भी देखी जाए। हमारा ये विरोध नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रायोरिटी पे डिसाइड हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रायोरिटी पे डिसाइड हो, पर साथ ही साथ जो अलाइड इशूज है वो भी देखे जाए। तो माननीय न्यायालय आज ये डिसाइड करेगा कि किस ऑर्डर में इस केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी और क्या सुनवाई की डेट, सिर्फ इतना सा इशू। 7/11 को लेकर मुस्लिम पक्ष मजबूत नजर आ रही है, उस पर अगर आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष मजबूत नजर आ रहे हैं, तो मैं कुछ और कह रहा हूँ, हर वकील को मानने का ये हक है कि उसका केस मजबूत है। आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा केस मजबूत है। आपको लगता है कि उनका केस मजबूत
मजबूत है, तो यही इसलिए तो कोर्ट बनी है कि अगर एक पक्ष को लगता है वो मजबूत है, दूसरे को लगता है वो मजबूत है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। क्योंकि हम लोग तो फाइल होल्ड करते हैं, कोर्ट बैलेंस होल्ड करते हैं, तो इसलिए माननीय न्यायालय के सामने आपकी सारी बातें, हमारी काफी डीप रिसर्च वर्शिप एक्ट तो हम रखेंगे कोर्ट के सामने। हमारे सीनियर मैंने आपको अभी यही बात बताई कि आदेश आएगा कि किस ऑर्डर में हियरिंग आएगा। तो आपने सुना है पर विष्णु शंकर जैन को अहम बातें के न्यूज से खास बातचीत में करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले पर आज फैसला सामने आ सकता है। सुनवाई के स्वरूप को लेकर आज फैसला सामने आएगा और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि पहले कौन सी अर्जी पर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की ओर से अर्जियां कोर्ट में दाखिल की गई हैं और किस पर पहले सुनवाई होगी, सुनवाई का स्वरूप आज के फैसले के बाद तय हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि आगे किस राह पर चलना है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। वाराणसी से फिलहाल बड़ी खबर, दोनों ही पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद हैं, वकीलों की मौजूदगी कोर्ट रूम के भीतर है, अधिवक्ता कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। सोनाली हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। सोनाली, अभी आपने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से भी खास बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर अधिवक्ता को यह अधिकार होता है कि वो अपने केस को मजबूत माने, और यही चीज वो कहते हुए नजर आए कि हमें भी लगता है कि हमारा केस मजबूत है, हम अपनी दलीलें मजबूती के साथ में रख रहे हैं। देखिए, इस अगर केस की बात कर लें तो ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि देश की भावनाएं अब जुड़ चुकी हैं। लगातार दो पक्षों की ओर से इंतजार इस केस में हर एक सुनवाई को लेकर किया जाता है। तो ऐसे में आज की सुनवाई किस पक्ष में आने वाली है, किस तरह का माहौल फिलहाल कोर्ट रूम के बाहर दिखाई दे रहा है? जी, ज्ञानवापी परिसर प्रकरण का बात की जाए तो ये तो देशव्यापी मुद्दा बन चुका है इस वक्त का, और ये कह सकते हैं हम कि हिंदू पक्ष की ओर से हिंदू पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि वो उनका पक्ष मजबूत है, वो अपना दावे जो रख रहे हैं, अपनी दलीलें जो रख रहे हैं वो अपनी तरफ से मजबूत रख रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष वहीं पर जो एक्ट ओवरसीज एक्ट 1991 है उसको लेकर वो बार बार दावा कर रहा है, उसको लेकर जो याचिका है उसे खारिज करने की बार बार मांगे कर रहा है कोर्ट परिसर के जिला जज के सामने। इसे लेकर तो 2 बजे के बाद ही पता चलेगा कि किसके पलड़े पे क्या चीजें आती है, क्या डिसीजन आता है, किस साइड जाता है ये चीजें लेकर, या क्या प्रकरण होगा, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है जिला जज की तरफ से, क्या अगला कोई टाइमलाइन आएगा या कोई अगली तारीख आएगी जिसपे फिर से सुनवाई हो सकती है, या और भी याचिका है जो वो याचिकाओं पे भी बात होगी, उसे लेकर आज कोर्ट परिसर में ये बातें की जा रही होगी। और साथ ही साथ बता दें आपको कि यहाँ से कोर्ट की बात की जाए, कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यहाँ के कमिश्नर द्वारा भी और जिला प्रशासन द्वारा भी सुबह यहाँ के कमिश्नर सतीश गणेश के द्वारा यहाँ पे चप्पे पे उन्होंने जाकर खुद ही यहाँ परिसर को देखा है, और निगरानी के लिए सारे पुलिस जो यहाँ पे मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, उनको सख्त आदेश दिया है कि किसी भी तरह से लापरवाही ना हो सके, और साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरा का भी उन्होंने चेकिंग किया है और निगरानी रखा जा रहा है उससे। जी बिल्कुल, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट रूम के बाहर भी करती गई है और सुनवाई के सीक्वेंस को लेकर आज बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सामने आ सकता है। क्या लगता है, क्योंकि अगर सोनाली बात करें तो बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्यादा अर्जियां जो हैं वो दाखिल की गई हैं मुस्लिम पक्ष के मुकाबले, तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी अर्जियों को, कौन सी याचिकाओं को पहले समय सुनवाई के लिए कोर्ट की ओर से दिया जा सकता है? जी, आपको क्यों बता सकते हैं कि जब कल ये सुनवाई शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब जिला जज कल की सुनवाई कर रहे थे इस प्रकरण में, तो साफ तौर पे कल सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के लोगों को अपना जो राय है, अपनी दलीलें हैं वो रखने का मौका दिया है। तो आज की बात अब हम कह सकते हैं कि आज जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको, जो अधिवक्ता है, उनको साफ तौर पे अपनी दलीलें रखने को मौका दिया जा सकता है, और वो अपने आज बता सकते हैं आपको कि जो याचिका है वो रोज पे रोज कोई ना कोई एक नई याचिका आ रही है, वो हिंदू पक्ष की तरफ से ज्यादा याचिका आ रही है। वो याचिका शिवलिंग की पूजा करने को लेकर हो, या मलबे जो सर्वे रिपोर्ट के समय मस्जिद परिसर में मलबे मिलने को लेकर हो, वहाँ सर्वे दोबारा कराने को लेकर याचिका दायर की जा रही है बार बार हिंदू पक्ष की ओर से। और साथ ही साथ जो विष्णु जैन अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो यहाँ पे वो सर्वे रिपोर्ट के क्लिप मांगने की भी बात की गई है। तो वो अभी वो थोड़ी वक्त में ही फैसला होगा, जब प्रक्रिया चलिए 2 से 4 घंटे 2 से 4 बजे के बीच में ये मामला साफ नजर आ जाएगा। कोर्ट क्या करती है आगे, वो क्या फैसला अपनी सुरक्षित रखती है, अगले दिन का कोई टाइमलाइन देती है, या साफ तौर पर अभी थोड़ी वक्त में ही पता चलने वाला है। जी बिल्कुल सोनाली, बताया जा रहा है कि अब से कुछ मिनटों में ही जो फैसला है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि नजर पूरे देश के इस पर बनी हुई है कि आखिर क्या सीक्वेंस सुनवाई का रहने वाला है। फिलहाल अधिवक्ता कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं, और सबसे अहम यहां पर यह कि इंतजार अब उस फैसले की घड़ी का, जब फैसला सामने आएगा कि किस सीक्वेंस पर
अब आगे मामले की सुनवाई होगी। क्या मुस्लिम पक्ष के वकीलों की मौजूदगी भी कोर्ट रूम के भीतर हो चुकी है सोनाली, और क्या मुस्लिम पक्ष के लोग भी कोर्ट रूम के बाहर नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है वो कोर्ट परिसर के अंदर जा चुके हैं और जो सुनवाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और कह सकते हैं मुस्लिम कोर्ट परिसर के बाहर चाक चौबंद व्यवस्था होने की वजह से अन्य किसी भी ऐसे लोगों को नहीं रखा गया है जो खलल डाल सके आज की प्रक्रिया में, आज की इस कार्रवाई में। तो इसे लेकर जो जितने जो अधिवक्ता है वो गए हैं और कुछ लोग याचिका करता है वही कोर्ट परिसर के अंदर गए हैं आज की सुनवाई के लिए। और आज सुनवाई जी बिल्कुल, यानी सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और फैसला थोड़ी ही देर में सामने आ जाएगा कि आखिर क्या सीक्वेंस रहने वाला है। लेकिन सोनाली, बेहद अहम आज की जो सुनवाई है ये भी है क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि पहले किस अर्जी पर सुनवाई होगी। और लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि पूरे मामले में वो अपनी दलीलें बिल्कुल मजबूती के साथ में रख रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि देखना होगा कि किस पर फैसला आता है, किसके पक्ष में हम कह सकते सामने आता है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों की अगर बात कर लें तो कौन सा पक्ष उम्मीद लगाए बैठा है और इंतजार कर रहा है कि फैसला जो है वो उनके पक्ष में आने वाला है? जी, साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब सर्वे रिपोर्ट 14, 15, 16 की विशाल सिंह द्वारा एडवोकेट कमीशन द्वारा सौंपी गई थी तो उस रिपोर्ट में बहुत ऐसे साक्ष्य निकल कर आए थे जो वायरल हो गया था। रिपोर्ट से तो हम पुष्टि नहीं करते कि वो रिपोर्ट सही है या नहीं, पर जो जनता के सामने आया था, जो वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर पे ऐसे साक्ष्य मिले थे। मस्जिद परिसर के अंदर जो मस्जिद के दीवारों पे थे वो कलाकृतियां बनी हुई और ऐसी चीजें, और शिवलिंग मिलने का भी दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। तो ये कह सकते हैं कि जो हिंदू पक्ष का दावा है वो अपनी तरफ से मजबूत रख रहा है और साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष है वो वर्शिप एक्ट की तहत वो अपना पॉइंट रख रहे हैं और उसके तहत वो अपना याचिका दायर की गई थी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा, उसे खारिज करने की बार बार मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पलड़ा भारी लग रहा है वो हिंदू पक्ष के ज्यादा लग रहा है क्योंकि सर्वे के दौरान उनका साफ तौर पे कहना, जो अंदर गए थे याचिकाकर्ता और जो अधिवक्ता गए थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि वहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ है और ऐसे कई सारे साक्ष्य मिले हैं जो हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं और सनातन धर्म से भी रिलेट करते हैं, जिसे लेकर आज वो अंदर जो कोर्ट परिसर के अंदर अपनी चीजें बातें रखने वाले, अपनी दलीलें पेश करने वाले हैं। तो आज जो भी होगा वो सुनवाई के बाद ही पता चलने वाली है। जी बिल्कुल, तो ज्ञानवापी पर फैसले की घड़ी आखिरकार आ चुकी है। बस कुछ मिनटों का इंतजार, उसके बाद फैसला जो है वो सामने आ जाएगा कि आखिर सुनवाई का सीक्वेंस क्या कुछ रहने वाला है। सोनाली, कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को अभी हम दिखा रहे थे जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ साथ दोनों ही पक्षों के लोगों की मौजूदगी भी कोर्ट रूम के बाहर साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज कर रहा है जिला प्रशासन, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे पुलिस के जवान हो, आम जनता हो या फिर वकीलों के साथी हो, इन सब की मौजूदगी कोर्ट परिसर के बाहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी, आपको बता दें, आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर के अंदर ही है और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ के कमिश्नर द्वारा और डीएम के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं गेट के पास ही मौजूद है और पुलिस प्रशासन साफ तौर पे वहां पे खड़ा है और चेकिंग के बाद ही वो किसी को अंदर जाने दे रहा है। उसके बाद ही कोई भी ऐसा जो है शख्स है जो वही अंदर आ सकता है जो बिना इस कार्रवाई में दखल ना दे। इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है प्रशासन की ओर से और सुबह से फूड पेट्रोलिंग की जा रही है सतीश गणेश जो यहाँ के कमिश्नर है उनके द्वारा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि किसी भी तरह से कोई खलल ना आ सके आज की कार्रवाई को लेकर, तो इसका पूरा ध्यान दिया गया है यहाँ के प्रशासन की ओर से। जी बिल्कुल बिल्कुल सोनाली, लेकिन इस बीच एक अहम खबर ये भी हमें पता चली है कि वादी प्रतिवादी पक्ष और वकील भले ही कोर्ट रूम में मौजूद हैं लेकिन जो जज हैं वो अभी अपने चैम्बर में ही हैं। क्या ये खबर, इस खबर में क्या सच्चाई है? क्या जज अभी चैम्बर में है या फिर कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं? इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी, अभी बता दें कि जितने वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं, अधिवक्ता के साथ साथ जो याचिका करता है वो तो कोर्ट परिसर में जा चुके हैं, पर अभी जज वहां पहुंचे या ना पहुंचे इसका तो पता लगाना ही होगा क्योंकि अभी जो चीजें अपडेट आई थी उसके हिसाब से तो क्योंकि हमें जिला अंदर कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जिससे लेकर हमें कोई अपडेट उतनी नहीं मिल पा रही है। पर हम ये साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि हमें ये पता चल जाएगा कि जिला जज अंदर गए हैं या नहीं गए हुए हैं सुनवाई के लिए। जी
ठीक है, यानी अभी ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि जिला जज जो है वो पहुंचे हैं कोर्ट में या नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि पहुंचने के बाद ही फैसला सामने आ पाएगा। लेकिन अगर अपने चैम्बर में ही मौजूद हैं जिला जज सोनाली, जैसा कि आप बता रही हैं कि अब तक इसको लेकर स्पष्टता नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त अभी और ज्यादा लग सकता है, कुछ मिनटों का वक्त, क्योंकि चैम्बर से कोर्ट में जब जाएंगे उसके बाद ही पूरे मामले पर फैसला सामने आएगा। सोनाली, तो आप ये कह सकते हैं क्यों जी ये कह सकते हैं क्योंकि जब जिला जज के ही ऊपर सारी चीजें, वही दलीलें सुनने वाले, वही जो कल फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा था। सोनाली, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, वाराणसी जिला कोर्ट में बहस शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, वाराणसी जिला कोर्ट में बहस की शुरुआत हो चुकी है और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकील दे रहे हैं दलील वाराणसी से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सवाल ये कि आखिर वाराणसी जिला कोर्ट में बहस शुरू, लेकिन कल जो 45 मिनट तक सुनवाई हुई थी उसकी लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है, आज उसी को लेकर फैसला। हिंदू पक्ष के वकील दलील दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आज सुनवाई के सीक्वेंस को तय करने की बात, इसी को लेकर फैसला सामने आएगा। बड़ी खबर, वाराणसी जिला कोर्ट में बहस की शुरुआत हो चुकी है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलील दे रहे हैं और इसके बाद दोनों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों पक्षों की बाद में फैसला सामने आएगा। वाराणसी जिला कोर्ट में बहस की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट रूम में 32 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। हिंदू पक्ष के वकील दलील दे रहे हैं और कुछ ही पलों में जिला कोर्ट जज अपना फैसला सुना देंगे। वाराणसी जिला कोर्ट में बहस की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वे, सबूत और संग्राम के साथ साथ किसका बनेगा काम, ये सवाल लगातार बना हुआ है। हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलील पेश कर रहे हैं और हिंदू पक्ष के बाद मुस्लिम पक्ष की बात सुनी जाएगी और उसके बाद में थोड़ी ही देर में जिला जज की ओर से बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। बड़ी खबर, जिला कोर्ट में बहस की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से थोड़ी ही देर में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ जाएगा। हमारे साथ में हमारी संवाददाता सोनाली पटवा लगातार बनी हुई है। सोनाली, बहस की शुरुआत हो चुकी है, बस कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद फैसले की घड़ी आखिरकार सबके सामने आ चुकी है। जी आपको बता दें कि बहस की जो अब की अपडेट आ रही है वो यही है कि बहस जो जिला जज के सामने वो अपनी अपनी दलीलें जो हिंदू पक्ष है वो रख रहे हैं, क्योंकि कल आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष को पहले मौका दिया गया, तो इस वजह से आज जो हिंदू पक्ष है उनके दलीलें जो है वो सबसे पहले वो रख रहे हैं और अभी वो कुछ वक्त में ही क्लियर हो जाएगी कि क्या चीजें होने वाली है, क्या चीज फैसला आने वाला है या क्या किस बिंदुओं पे आगे बात होगी और सुनवाई होने वाली है, वो तो थोड़े वक्त में ही पता चलने वाला है। क्योंकि अभी ये बहस की बात की जाए तो कोर्ट परिसर में बहस स्टार्ट हो चुकी है दोनों पक्षों द्वारा। हिंदू पक्ष ने अपना पहला यहां से स्टार्ट किया, बहस स्टार्ट की हुई है, जो भी उनकी पॉइंट है वो रख रहे हैं वो जिला जज के सामने। उसके बाद मुस्लिम पक्ष अपनी जो पॉइंट होगी, जो बातें होंगी, दलीलें होंगी वो रखेगी। उसके बाद ही जो सुनवाई होगा उसके बाद फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल, यानी फैसले की घड़ी आखिरकार सामने आ चुकी है और जिसकी दलील में सबसे ज्यादा धार होगी, हमें लगता है कि उसी के पक्ष में कहीं ना कहीं आज का फैसला सामने आएगा और देखना होगा कि आखिर किस पक्ष की याचिकाओं पर, अर्जी पर पहले सुनवाई का ऑर्डर जो है वो कोर्ट देती है। सोनाली जी ये तो कह सकते हैं कि ये देखना दिलचस्प भी होगा कि किस हिंदू पक्ष के लोगों के में जाता है ये आज का जो आदेश है, क्या मुस्लिम पक्ष के आदेश जाएगा या कोर्ट कोई ऐसा समय देगा या कोई ऐसा टाइमलाइन देगा कि सुनवाई टालने की लेकर बात की जाए, या यह भी बोल सकते हैं कि याचिका जो कई सारी याचिका की गई है हिंदूवादी याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनकी भी सुनवाई आज हो सकती है और साथ ही साथ यूपी सरकार के वकील द्वारा भी याचिका दायर की गई है, उनपे भी आज सुनवाई होनी थी। और साथ ही आपको बता दें कि महंत कुलपीत तिवारी जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत है, उन्होंने भी कल याचिका दायर की थी जिनका एप्लीकेशन सिविल जज ने एक्सेप्ट कर लिया था। आज उस याचिका पे भी आज सुनवाई हो सकती है। तो अभी जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो चुकी है। हिंदू पक्ष अपने बिंदु जो है वो सारी चीजें रख रहे हैं और अपनी जो दलीलें वो रख रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम पक्ष को भी मौका मिलेगा और अपने साथी में दोनों क्या चीजें निकल कर आने वाली है वो 2 बजे के अभी प्रक्रिया के बाद ही पता चलने वाली है। जी बिल्कुल, यानी इस पूरी सुनवाई के बाद ही फैसले का इंतजार है, क्योंकि किसकी दलील में धार, उसी के आधार पर फैसले का इंतजार लगातार बना हुआ है। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर बनी हुई हैं। सुनवाई का सीक्वेंस इस केस पर कितना असर डालने वाला है सोनाली, क्योंकि आज की जो सुनवाई हो रही है, जो ऑर्डर आने वाला है वो यही है कि सुनवाई का सीक्वेंस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, किस अर्जी पर पहले सुनवाई होगी, क्या लगता है इसका असर पूरे केस पर कितना पड़ने वाला है?
जी साफ तौर पे ये कह सकते हैं क्योंकि कल जब मुस्लिम पक्ष ने अपना चीजें रखी थी, अपनी जो वो दलीलें रखी थी वो 7/11 को लेकर रखी थी, तो उसे लेकर जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता था उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सर्वे रिपोर्ट जो सर्वे हुई है जो 16/17 में पूरे 5 दिन की सर्वे हुई है, जिसमें 11 से 12 घंटे की सर्वे आई हुई है, सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके साक्ष्य पे जो आगे कार्रवाई हो उस पर हो, उनका साफ तौर पे यही जज के सामने उनका ये कहना है कि उस पर दलील रख रहे हैं अपना, और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो इस मुकदमे को खारिज जो याचिका है उसको खारिज करने के लिए बार बार अपनी दलीलें रख रहे हैं, और साथ ही साथ जो मस्जिद परिसर में वजू खाने को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं उसको वजू खाने के लेकर दिक्कतें जा रही है उस पर भी अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी दोनों पक्षों की ओर से धारदार दलीलें पेश की जा रही हैं और इन दलीलों के बाद ही फैसले का जो इंतजार है वो खत्म होगा। तो और सर्वे सबूत और संग्राम की जो लड़ाई है वो आज लड़ी जा रही है, लेकिन फैसला जो ऑर्डर सामने आता है वो बेहद अहम हो जाएगा और इस केस पर बड़ा असर डालेगा कि आखिर किस याचिका पर, किस अर्जी पर पहले सुनवाई होने वाली है। बताया जा रहा है सोनाली की जिला जज कोर्ट में जो फाइलें पेश की गई हैं उनको पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में फैसला सामने आ जाएगा, यानी इंतजार फैसले का और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी कह सकते हैं क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें कल अपनी दलीलें रख चुकी थी, हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें अभी रख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो कुछ वक्त में फैसला आ सकता है ये देखना होगा कि किस सीक्वेंस में आगे चल के जो कार्रवाई होने वाली है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद के इस प्रकरण को लेकर, वो थोड़ी वक्त में ही समझ में आने वाला है। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में ये फैसला जो है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी ही देर में फैसला सामने आएगा। बेहद अहम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को और एक खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं वाराणसी से। ये बड़ी खबर है जहां पर जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, थोड़ी ही देर